पहली जो फ़िल्म थी 2007 में मीरा नायर ने मुझे कास्ट किया अपनी शॉर्ट फ़िल्म में ऑपोज़िट इरफ़ान खान एज़ हिज़ होमोसेक्सुअल लवर। तो ये एज़ द बिगिनिंग ऑफ माय करियर ऑलरेडी काफ़ी रिस्क टेकिंग मूव थी, लेकिन अब मैं कैसे ना करता। फरहान ने मीरा की फ़िल्म के बाद मुझे अपनी शॉर्ट फ़िल्म में कास्ट किया पॉज़िटिव में, बमन ईरानी और शबाना आज़मी जी के साथ। तो मेरे शुरू-शुरू में ही मुझे ऐसे-ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने को मिल गया था, ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट्स में कि लोगों को ऑलरेडी बहुत जल्दी पता चल गया कि हाँ, ये एक्टिंग तो कर सकता है लड़का, यू नो। तो फिर ज़ोया ने मुझे अपनी फ़िल्म में मौका दिया, लक बाय चांस में इतना अच्छा पार्ट दिया मुझे। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन माथुर ने साल 2007 में मीरा नायर की शॉर्ट फिल्म माइग्रेशन से एक्टिंग में डेब्यू किया था। फिल्म में उनके अपोजिट इरफान थे। अर्जुन इन दिनों एमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन के कारण चर्चा में है। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में अर्जुन ने बताया कि पहली ही फिल्म में एक होमोसेक्सुअल कैरेक्टर को चुनना उनके लिए कितना बड़ा रिस्क था। अर्जुन बताते हैं कि जब ऑडिशन देना शुरू किया तब पता चला कि इस राह में क्या मुश्किलें हैं। मीरा नायर ने अपनी शॉर्ट फिल्म में इरफान के अपोजिट कास्ट किया। पहली ही फिल्म में इरफान संग रोमांस करने का मौका मिल रहा था, इसलिए होमोसेक्सुअल कैरेक्टर को भी चुन लिया। हालांकि उस समय करियर के लिहाज से यह रोल रिस्की था। अर्जुन बताते हैं कि उसके बाद जोया अख्तर और फरहान अख्तर की शॉर्ट फिल्म मिल गई और इस तरह उनके एक्टिंग करियर की गाड़ी चल पड़ी। शाद अली हमारे दोस्त बन गए थे, उन्होंने मुझे बंटी और बबली पर लिया, बंटी और बबली में लिया एज़ कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र। तो वो भी बहुत बहुत मुश्किल काम था। कंटिन्यूटी का काम इतना मुश्किल होता है, वो मुझे उस फ़िल्म पर समझ आया और तो वो किया मैंने और फाइनली फिर मैं सोचे जा रहा था कि बस अब मुझे एक्टिंग में कदम लेना है, एक्टिंग में कदम लेना है। फिर आई मेरे पास रंग दे बसंती। हुँ। वो तो मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने सोचा यार ये फ़िल्म मैं कैसे ना करूँ? तो उस फ़िल्म हुँ। पर मैंने काम किया। तो एक तो आमिर खान को अब आपने 2 फ़िल्मों पर अगर ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला है, एक फ़िल्म पर अमिताभ बच्चन जी को ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला है, तो वही अपने आप में कितनी बड़ी एजुकेशन है आप सोचिए। तो अ, बस फिर टाइम बहुत निकल गया था, मैंने सोचा अब जाकर 1 साल लिया मैंने पूरा क्योंकि असिस्टेंट की ज़िंदगी बहुत थैंकलेस होती है और बहुत ही अनहेल्दी होती है। सोने का टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता, पूरे टाइम सिगरेट चाय होता रहता है बस और तो 1 साल पूरा लिया मैंने, जिम-विम जॉइन किया, एक और कोर्स किया एक्टिंग में, फिर जाकर मैंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया, ऑडिशन देने शुरू किए। जब मैंने जब मैं कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने ऑडिशन देने शुरू किए ना, तब मुझे समझ में आने लगा ये कितना मुश्किल काम है क्योंकि सडनली आप एज़ एन असिस्टेंट तो आप जजमेंट देते हो, आप लोगों पर जजमेंट देते हो, अरे ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अब आप इस साइड आ गए हो जजमेंट लेने, जहाँ पर आप अपने आप को पेश करोगे और लोग बोलेंगे कि आप सही नहीं हो, कि आप सही हो, कि आपका रंग सही नहीं है, बाल सही नहीं है। तो वो जो स्विच था, वो थोड़ा थोड़ा मुश्किल ज़रूर था। और फिर आगे बढ़ता रहा और बहुत ऑडिशन दिए, ये अपने ऑडिशन हॉल्स में जा जाकर, देख-देख कर क्या ऑडिशन चल रहे हैं और फिर धीरे-धीरे ग्रोथ होती गई। फिर वो टाइम गया, फिर ऐसा टाइम आया कि अब लोग आपको ऑडिशन के लिए बुलाने लग गए हैं। फिर वो भी टाइम गया, फिर ऐसा टाइम आया कि अब ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो बहुत धीरे-धीरे ये ग्रोथ होती है। आपको डटा रहना पड़ता है अपने पाथ पर। अम, पर धीरे-धीरे ऐसे बड़ा मेरी पहली जो फ़िल्म थी 2007 में मीरा नायर ने मुझे कास्ट किया अपनी शॉर्ट फ़िल्म में ऑपोज़िट इरफ़ान खान एज़ हिज़ होमोसेक्सुअल लवर। तो ये एज़ द बिगिनिंग ऑफ माय करियर ऑलरेडी काफ़ी रिस्क टेकिंग मूव थी, लेकिन अब मैं कैसे ना करता। मीरा नायर और इरफ़ान के बीच में मैं छोटा-सा ऐसा मौका मेरे को मिल रहा है, तो कौन ना कूदे, कौन एस्पायरिंग एक्टर ना कूदे ऐसे मौके पर। तो बस ज़ोया और फरहान से मेरी दोस्ती हो चुकी थी। फरहान ने मीरा की फ़िल्म के बाद मुझे अपनी शॉर्ट फ़िल्म में कास्ट किया पॉज़िटिव में, बमन ईरानी और शबाना आज़मी जी के साथ। तो मेरे शुरू-शुरू में ही मुझे ऐसे-ऐसे एक्टर्स के साथ काम करने को मिल गया था, ऐसे-ऐसे प्रोजेक्ट्स में कि लोगों को ऑलरेडी बहुत जल्दी पता चल गया कि हाँ, ये एक्टिंग तो कर सकता है लड़का, यू नो। तो फिर ज़ोया ने मुझे अपनी फ़िल्म में मौका दिया, लक बाय चांस में इतना अच्छा पार्ट दिया मुझे।
लेकिन फिर उस फिल्म के बाद मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये इंडस्ट्री कैसी चलती है। यहाँ पर आपका टैलेंट शायद सबसे जरूरी चीज नहीं होती। और भी बहुत फैक्टर्स हैं जिनको लेकर लोग आपकी कास्टिंग करते हैं या नहीं करते। ये बातें मेरे को धीरे धीरे समझ आई।